मैं मंजली प्रधान, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी में छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम, विचारों के प्रदूषण से बचने के टिप्स। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग में छात्रों के लिए आध्यात्मिक सेशन का आयोजन किया गया। विचार प्रदूषण नाम से आयोजित कार्यक्रम में नवनीत वार्ष्णेय ने छात्रों को विचारों के प्रदूषण को पहचानने और उससे बचने के लिए जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने चंद्रशेखर वेंकट रेमन और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के उदाहरण के साथ जीवन की उपलब्धियों को समझाया। छात्रों को भी चरित्र निर्माण के लिए आध्यात्मिक सेशन में आकर अपने विचारों को तारतम्य में लाने की जानकारी काफी पसंद आई। मुख्य वक्ता नवनीत का परिचय कराते हुए डीन करिकुलर एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह ने बताया कि छात्रों को पाठ्यक्रम के अलावा आध्यात्मिक चेतना भी आवश्यकता है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के डीन डॉक्टर विनीत कौशिक, डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर निकिता सिंघल, डॉक्टर देश दीपक अग्रवाल, डॉक्टर प्रियंका राणा, डॉक्टर कनिका गुप्ता एवं दीपक शर्मा का विशेष योगदान रहा। अतिरिक्त टैरिफ के बाद ट्रंप के आर्थिक सलाहकार ने दी भारत को चेतावनी, दोनों देशों के रिश्तों को बताया जटिल। अमेरिका भारत में टैरिफ को लेकर जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने भारत को बड़ी चेतावनी दी है। हेसेट ने कहा कि अगर भारत झुकने से इनकार करता है तो राष्ट्रपति ट्रंप अपना रुख नरम नहीं करेंगे। केविन हेसेट अमेरिका की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक भी हैं। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत पर टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। हेसेट ने साफ कहा कि अगर भारतीय नहीं झुकते तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप झुकेंगे। हेसेट ने आरोप लगाया कि अमेरिका उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने में भारत अड़ियल रवैया अपना रहा है। अगर भारत ने बाजार नहीं खोला तो राष्ट्रपति ट्रंप अपना रुख और सख्त कर सकते हैं। हेसेट ने भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को जटिल बताते हुए चेतावनी दी कि धैर्य को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी भारत के साथ रिश्तों पर बात करते हुए इसे जटिल बताया था। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में आज सुबह सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये दोनों आतंकी सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। सेना की चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू पुलिस ने अभियान चलाकर 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सेना ने कहा कि सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठियों को चुनौती दी। इस पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पूर्व अखल क्षेत्र में 2 आतंकी मारे गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के त्राल में एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार कर 1 पिस्तौल और 9 कारतूस बरामद किए हैं। चंडीगढ़ कुल्लू हाईवे पर महाजाम, करीब 50 किलोमीटर तक लगी वाहनों की लाइन, प्रभावित हो सकती है फलों और सब्जियों की सप्लाई। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण चंडीगढ़ कुल्लू हाईवे पर महाजाम लग गया है। इसके चलते करीब 50 किलोमीटर तक वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें करोड़ों रुपए के सेब, टमाटर और अन्य सब्जियां बर्बाद हो रही हैं। इस बीच चंडीगढ़ कुल्लू हाईवे को छोटे वाहनों के लिए खोला गया है, लेकिन ट्रक अभी भी फंसे हुए हैं। इन ट्रकों के फंसने से दिल्ली एनसीआर में फलों और सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। प्रशासन के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी से कुल्लू के बीच करीब आधा दर्जन जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियर अशोक चौहान के अनुसार व्यास नदी के तेज बहाव के कारण मनाली और कुल्लू के बीच कई जगहों पर हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत का काम चल रहा है। दूसरी ओर SCOC के आंकड़ों के अनुसार बारिश से जुड़ी घटनाओं से हिमाचल प्रदेश को करीब 2623 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिमाचल में कल रात हुई भारी बारिश से 3 जिलों में 2000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, पहले पर चीन और तीसरे स्थान पर है जापान। दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती
अर्थव्यवस्थाओं का केंद्र एशिया बना हुआ है। एशिया के कई देश न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी आर्थिक शक्ति का लोहा मनवा रहे हैं। इनमें चीन 19.231 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चीन के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शेयर और बॉन्ड बाजार भी हैं, जो इसे वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत है और उसकी जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग और कृषि पर निर्भर है। वहीं जापान करीब 4.186 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ एशिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान की इकोनॉमी रोबोटिक्स, स्पेस रिसर्च, ऑटोमोबाइल, इस्पात, रसायन और वस्त्र उद्योग पर निर्भर है। अमेरिकी टैरिफ से शेयर बाजार धड़ाम, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने लगाया 657 अंक का गोता। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा। घरेलू शेयर बाजार में आज ओपनिंग के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भारी गिरावट के साथ खुला और खुलते ही 657 अंकों का गोता लगाकर 80,124 अंक के लेवल पर आ गया। सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी ने भी अपने पिछले बंद के मुकाबले टूटकर कारोबार की शुरुआत की और 200 अंक की गिरावट लेकर 24,512 अंक के लेवल पर आ गया। शेयर बाजार में आज जिन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली उनमें लार्ज कैप कंपनियों में शामिल HCL टेक शेयर, पावर ग्रिड शेयर, सन फार्मा शेयर, TCS शेयर और HDFC बैंक के शेयर शामिल हैं। इसके अलावा मिड कैप कंपनियों में एमक्योर, फर्स्ट क्राई और भारतीय हेक्सा के शेयर गिरावट में कारोबार करते नजर आए। सराफा बाजार में आई तेजी, महंगा हुआ सोना, चांदी की भी चमक बढ़ी। देश में सोने चांदी के भाव में लगातार बदलाव हो रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 818 रुपए बढ़कर 1,16,688 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 355 रुपए बढ़कर 1,01,239 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,0834 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।